पहले हम लोग आज की सुंदर यात्रा को आरंभ करें। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि कृपया 2 पल के लिए शांति में हम लोग बैठें, बिल्कुल शांत। सभी लोगों से कहूँगा कि सब हलचल को समाप्त करें और हम एक बहुत सुंदर यात्रा की ओर जाने वाले हैं। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियां पाल ली। एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियां पाल ली और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, हमने ज़िंदगी संभाल ली। सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर यात्रा पर लेने के लिए जाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको आज ऐसे 5 संदेश देगी जो आप नन्हे नन्हे, जो हमारे देश के दीपक हैं, देश का भविष्य है, परमात्मा की बगिया के खिलते हुए फूल हैं, उन सब के जीवन के अंदर एक सुंदर आशा का दीपक जगाएगी। एक बारी की बात है कि आपके जैसा ही एक छोटा सा बच्चा एक कमरे में खेल रहा था और 4 मोमबत्तियां वहां पर जल रही थी। मोमबत्तियां जलते जलते एक के बाद एक मोमबत्तियां बुझने लगी तो उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और वो दौड़कर पहली मोमबत्ती के पास गया कि आप क्यों बुझ रही हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम प्यार है और इस दुनिया में अब प्यार की कोई कीमत नहीं बची। सच्चा प्यार आपस में लोग भूल चुके हैं, आपस में लड़ते हैं। मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए अब मैं बुझ जाती हूँ। बच्चे ने उसे बहुत कहा लेकिन वो मोमबत्ती नहीं मानी और वो बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती उसको देखकर वो भी बुझने लगी तो बच्चा उसके पास दौड़कर जाकर बोला कि आप क्यों बुझ रही हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम विश्वास है। मेरा भी इस दुनिया में जहाँ प्यार नहीं वहाँ विश्वास किस काम का, इसलिए मेरा भी इस दुनिया में कोई काम नहीं, अब मैं भी बुझ जाऊंगी। और ऐसा कहकर वो मोमबत्ती भी बुझ गई और बच्चे की आंखों से आंसू आने लगे। बच्चा दौड़कर तीसरी मोमबत्ती के पास गया और उससे बोल ही रहा था कि तुम मत बुझना, लेकिन उसने कहा कि मेरा नाम शांति है। जहाँ प्यार नहीं, जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ शांति किस काम की, तो शांति हो नहीं सकती, इसलिए मैं भी बुझ जाती हूँ। और ऐसा कहकर वो भी बुझ गई और बच्चा जोर जोर की रोने लगा। अब उसके पास एक ही मोमबत्ती बची थी और दौड़कर बच्चा उस मोमबत्ती के पास गया और बोला कि कम से कम आप मत बुझना। तो उसने कहा बेटा तुम चिंता नहीं करो, मैं इस दुनिया में कभी भी नहीं बुझूंगी, क्योंकि मेरा नाम आशा है, होप है। और अगर मैं इस दुनिया से बुझ गई तो इस दुनिया में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और मेरे अंदर इतनी शक्ति है, अगर विश्वास जीवन के अंदर है, आशा जीवन के अंदर है, तो वो आशा का दीपक सब मोमबत्तियों को दोबारा जला सकता है। इसलिए ऐसा कहते हुए वो मोमबत्ती जलती रही और उसने जाकर बाकी 3 मोमबत्तियों को भी जला दिया। दोस्तों, तो दोस्तों, आप भी इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर, इस विश्व के अंदर आप परमात्मा के आशा के दीपक हो। आप लोगों के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपके बोल के ऊपर, आपके कर्म के ऊपर दोस्तों इस दुनिया का आधार है। आज आपके जैसे ही मैंने भी अपनी जिंदगी दोस्तों आरंभ की थी। ये मेरी भी पिक्चर है उस 19 आज से 4 दशक 5 दशक पुरानी, जब मैं भी आप ही की तरह एक छोटा सा बच्चा होता था। स्कूल के अंदर इनोसेंट होता था, प्यार होता था, जीवन के अंदर खुशी होती थी दोस्तों। लेकिन दुनिया में किसी ने ये प्रोग्राम कर दिया कि हमको भागना है, हमको कमाना है, हमको खुशी को जीवन के अंदर अर्न करने के लिए अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है दोस्तों। और मैं भी अपने जीवन के अंदर भागने लग गया। अपने जीवन को दोस्तों मैंने रेस बना डाला और एक दिन मुझे ध्यान आया जिस दिन ने मेरी जिंदगी को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर दिया दोस्तों। भागते दौड़ते मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव किया। एक अच्छा स्टूडेंट था, स्कूल के अंदर टॉपर था, कॉलेज के अंदर टॉपर था, अपनी MBBS डिग्री के अंदर मैंने 18 गोल्ड मेडल लिए, सब कुछ मैंने अपने जीवन के अंदर लिया दोस्तों। लेकिन वो दिन जिसने मेरे जीवन को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर दिया, वो था दिन 2003 का। तो दोस्तों, उस दिन 2003 के दिन मैं अपने हॉस्पिटल से शाम को वापस आया था और शाम को वापस आने के बाद बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और मेरे माता ने कहा कि कम से कम भोजन करो। मैंने मना करा। शाम को उन्होंने मेरे हाथ में आइसक्रीम का कप रखा और मात्र 15 सेकंड के अंदर वो कप मेरे हाथ से गिर गया और मैं अपने घर की ज़मीन पर कोलैप्स कर गया दोस्तों। मुझे मैसिव मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। नेक्स्ट डे जब मुझे होश आया और मेरे ब्रेन के स्कैन्स रिपीट किए गए दोस्तों, तो मेरे ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा लेजन, एक बहुत बड़ा मास आ चुका था। सोचिए, एक ऐसा डॉक्टर
जिसने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, जो चाहता था, जैसे चाहता था, सक्सेस उसके पीछे ऑटोमेटिकली आकर्षित होते हुए आ जाती थी दोस्तों। वो दिन मेरे लिए अपने जीवन का जैसे एक आखिरी दिन सा बन चुका था दोस्तों। मेरे ब्रेन को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से डायग्नोज किया गया और 19 दवाइयां उस समय अवेलेबल थी। उनमें से 18 दवाइयां मेरे ब्रेन पर असर नहीं करती थी। मात्र एक इंजेक्शन मेरे ऊपर असर करता था और वो इंजेक्शन रोज मुझे लगता था और 16 टैबलेट्स रोज मैं खाता था दोस्तों। यदि आज आपको ये पता लगे कि जो व्यक्ति आज आपसे बात कर रहा है उसके राइट साइड ऑफ ब्रेन नहीं है दोस्तों, यदि आपको ये पता लगे कि जो व्यक्ति आज आपसे बात कर रहा है वो ऑलमोस्ट 80% अपनी हियरिंग खो चुका है दोस्तों, और यदि आपको ये पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसके स्पाइन के अंदर, उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर आज भी 6 स्क्रूज ग्रिल्ड हैं, उसको खड़े होने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी 20 वर्षों से वो अपना कार्य करता है। सवेरे 3:15 बजे से अपनी दिनचर्या को आरंभ करके दोस्तों रात को 11:30 बजे तक रोज कार्य करता है दोस्तों। ये योग की शक्ति है, ये मनोबल की शक्ति है, ये मेडिटेशन की शक्ति है दोस्तों। आज मैं आपको अपने जीवन के जो संदेश देना चाहता हूं वो आपके मार्ग को आगे प्रशस्त करेंगे, आपके जीवन को एक अद्भुत आयाम पर लेकर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपकी सोच, आपके कर्म, आपके बोल, आपके जीवन के जो उद्देश्य निर्धारित आप करेंगे दोस्तों, वही इस देश का, इस विश्व का दोस्तों भाग्य बनाएंगे दोस्तों। दवाइयां लेते लेते अल्टीमेटली 20 जून 2005 को मेरे ब्रेन की सर्जरी हुई और मुझे पता लगा उस दिन आईसीयू के अंदर पड़े कि जीवन को मैंने जो जितना सिंपल था उसको कॉम्प्लेक्स बना लिया है। संयम को कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन से दोस्तों खो चुका हूं और उस संयम को खोने के कारण कहीं ना कहीं मेरे जीवन के अंदर कार्य तो मैं करता हूं लेकिन खुशी और आनंद को मैं अपने जीवन से दोस्तों कहीं खो चुका हूं। आज हम सब लोगों ने अपने जीवन को एक मैकेनिकल रूप से बना लिया है। सवेरे ऐसा लगता है दोस्तों कि बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को नींद की गोली के साथ दोस्तों आकर ब्रेक लग जाता है। हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर व्यक्ति भाग रहा है, एक जंग सी दोस्तों जीवन के अंदर लड़ रहा है। लेकिन आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि इस भागती दौड़ती देश के रेस के अंदर क्या आज हमने अपने जीवन के अंदर खुशी को अर्न किया है? एक एक छोटा बच्चा, एक एक व्यक्ति जो इस हॉल के अंदर बैठा है, अपने आप से पूछिए कि जितना सम्मान आज हम लोगों ने अपने जीवन के अंदर दोस्तों कमाया है, क्या उतना ही सुकून, उतनी ही शांति, उतना ही प्यार दोस्तों आज हमने अपने जीवन से अर्न किया है? दोस्तों उत्तर आएगा नहीं। आज इस दिन को केवल सुनने का दिवस मत बनाइएगा दोस्तों। आज मेरे प्यारे दोस्तों इस दिन को केवल अपने जीवन के अंदर सेलिब्रेशन का दिन मत बनाइएगा। आज के इस दिन को, इस सुंदर दिन को दोस्तों, जब हम साल के अंत में आ रहे हैं, हमें इस दिन को परिवर्तन दिवस के रूप में बनाना है, एक परिवर्तन के दिवस के रूप में बनाना है। क्योंकि दोस्तों किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हर साल की ये कहानी है, हर साल की एक कहानी है, कैलेंडर नया है लेकिन कील पुरानी है। दोस्तों तारीखें बदल जाती हैं, साल बदल जाता है, लेकिन हमारी सोच नहीं बदल पाती है। यदि आज हमारी सोच बदलेगी दोस्तों तो हमारा देश बदलेगा, हमारा विश्व बदलेगा। एक श्रेष्ठ सोच, एक अच्छा संकल्प हमारी अच्छी कृति को जन्म देता है, हमारी अच्छी दृष्टि को जन्म देता है। जब हमारी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, हमारी कृति श्रेष्ठ होती है दोस्तों, तो हमारी संस्कृति श्रेष्ठ होती है, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ होती है तो हमारी सृष्टि भी परिवर्तित दोस्तों हो जाती है। आज दोस्तों अपने जीवन से पहला संदेश जो मैं आपको देना चाहूँगा, वो पहला संदेश आप सबके लिए होगा कि हमारा जीवन दोस्तों वो एक रेस नहीं है, हमारा जीवन एक सुंदर यात्रा की तरह है। आज हमारी भौतिकता ने, आज हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारी लाइफ को एक रेस की तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हर व्यक्ति सवेरे से शाम भागता है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा जीवन के अंदर खुश रहना वो एक डेस्टिनेशन नहीं है। जीवन के अंदर खुश रहना वो हमारी एक कॉन्शियस चॉइस है, जिसको हमें हर पल अपनी जिंदगी के अंदर दोस्तों क्रिएट करना है। इसलिए बहुत सुंदर कोई व्यक्ति कहता है कि जीवन के अंदर खुशी के लिए कार्य मत करो, जीवन के अंदर सक्सेस के लिए कार्य मत करो दोस्तों, जीवन के अंदर हर कार्य को खुशी से करो। हर पल के अंदर जीवन के अंदर खुशी को क्रिएट करो। जब हम खुशी को हर पल अपने जीवन में क्रिएट करते हैं, हर कार्य को करते हुए दोस्तों जब हम लोग खुश रहते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है और हमारे जीवन के अंदर सुख और आनंद दोस्तों आने लग जाता है। हमारे जीवन की खुशी हमारी भौतिकता के ऊपर डिपेंड नहीं करती।
आज हमारे पास धन हो, भौतिकता हो दोस्तों, लेकिन आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि 1,000 रुपये लो और 1 किलो शांति, प्यार और खुशी खरीद कर लाओ। ये हमारे लिए संभव नहीं है। जीवन के अंदर जो हम चाहते हैं वो हमारा धन, हमारी दौलत, हमारी भौतिकता हमको नहीं दे सकती, लेकिन जीवन के अंदर हमारी खुशी जो है वो हमारी सोच, हमारी योग की स्थिति से, हमारी मनोस्थिति से ही दोस्तों हमारे सामने आती है। इसलिए आज मैं आपको पहला संदेश देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी अपनी लाइफ को रेस मत बनाना। अपनी लाइफ के अंदर स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए दोस्तों समय ज़रूर निकालना, क्योंकि आपको ये दिन ध्यान आएगा कि सब कुछ कमाते हुए भी हमने दोस्तों अपने जीवन के अंदर सुकून नहीं कमाया है। सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं सुख और शांति दोस्तों हमारे जीवन में हमारे पास नहीं रही है। आज दूसरा संदेश जो मैं आप सबको देना चाहूँगा दोस्तों, हमारे जीवन में सक्सेस, हमारे जीवन में हम कितने आगे अपनी ऊंचाइयों को छूते हैं दोस्तों, वो हमारे जीवन में हमारी पोजीशन, हमारी पावर, हमारा धन और हम लोग कितना पढ़ते हैं दोस्तों, इस पर निर्भर नहीं करता। लेकिन दोस्तों हमारे जीवन की जो सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ है, हमारे जीवन के अंदर संतुष्टता यदि हम चाहते हैं दोस्तों, उसका केवल केवल और केवल मात्र एक ही आधार है, और वो आधार है हमारे जीवन के श्रेष्ठ संबंध, हमारे परिवार के संबंध, हमारे आपस में, समाज में एक दूसरे के संबंध। दोस्तों आज उन्हीं संबंधों को कहीं ना कहीं हम लोग दोस्तों जीवन के अंदर खो चुके हैं। हम लोग भाग रहे हैं दोस्तों, लेकिन उन संबंधों को ही आज हम दांव पर लगा चुके हैं। आज मैं आप सब बच्चों को एक सुंदर बात बताना चाहूँगा जो हम सब के दिमाग के जाले दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए साफ कर देंगी। और यहाँ आती है मेरे जीवन की दोस्तों दूसरी कहानी। दोस्तों ये बात है 2018 की। रात को 9:30 बजे का टाइम था और मैं अपने ऑपरेशन थिएटर से कार्य समाप्त कर चुका था। मैं घर जाने की तैयारी में था, तभी मात्र 22 साल का एक यंग लड़का जिसको प्रैक्टिकली मैसिव हार्ट अटैक हुआ था, उसको हमारे हॉस्पिटल में, हमारी कैथ लैब में लाया गया। उसकी पल्स नहीं थी, ब्लड प्रेशर नहीं था, ईसीजी फ्लैट लाइन थी, उसको मसाज किया जा रहा था। प्रैक्टिकली वो बच्चा प्रैक्टिकली डेड था और हमको कहा गया कि उस बच्चे को ऑपरेट करना है। दोस्तों हमने उसको ऑपरेशन टेबल पर लिया, हमने उसको वेंटिलेटर पर डाला और 2 घंटे की मेहनत के बाद हमने उसकी आर्टरीज को खोला और मात्र 50-60 मिलीमीटर का ब्लड प्रेशर अचीव किया और उसको आईसीयू में डाल दिया। हमने दोस्तों आईसीयू में जब शिफ्ट किया, नेक्स्ट डे जब हम गए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो बच्चा ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन पहले वो प्रैक्टिकली रिकवर कर चुका था हार्ट अटैक से और सब लोग बहुत खुश थे कि डॉक्टर मोहित गुप्ता आपने एक वंडरफुल जान बचाई है, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। लेकिन वो दिन मेरे जीवन का बहुत 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 परेशानी और दुख का दिन था। और सुनिए दोस्तों उस दिन मुझे क्या दुख था, क्योंकि मेरे मन में यही बात आ रही थी कि मात्र इस 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक क्यों हुआ। दोस्तों ना वो स्मोकिंग करता था, ना उसको डायबिटीज थी, ना उसको कोई और रिस्क फैक्टर था, लेकिन मेरे मन में बार बार ये परेशानी हो रही थी, इसको ऐसी बीमारी आई क्यों। दोस्तों मैंने कहा मुझे उसके परिवार वालों से बात करनी है। उसके माता पिता आए, उन्होंने कहा कि वो शादीशुदा है, 2 साल उसकी मैरिज को हुए हैं, उसकी 4 महीने की बच्ची है, लेकिन उसकी वाइफ यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि वो लोग वर्ज ऑफ डाइवोर्स पर हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। ये सुनकर दोस्तों मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा कि आप उसकी वाइफ को बुलाइए, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करिए। उन्होंने उसको फ़ोन किया और वो लेडी वहाँ पर आई, 4 महीने की कोमल जैसी छोटी सी बच्ची को लेकर आई दोस्तों, और उनको मैंने आईसीयू में बिठाया, उस लड़के को एक्सट्यूबेट किया। और सुनिए उस लड़के ने क्या कहा। मैंने कहा कि तुम्हारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि सर हम 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, मैं गाड़ी मर्सिडीज ड्राइव करता हूँ, मेरे पास 4 बेडरूम का प्लस अपार्टमेंट है, हमें भौतिकता की कोई कमी नहीं है, लेकिन सर पिछले 2 साल से हमने परिवार में एक दूसरे को समय नहीं दिया है। हम इस भागती दौड़ती जिंदगी में दोस्तों घर नहीं कमाते रह गए, लेकिन परिवार वालों के साथ बैठना, उनके साथ 2 पल बात करना, ये समय भी हमको नहीं मिला है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि इसलिए अब हम सेपरेट होना चाहते हैं। मैंने कहा 1 महीना तुम्हारे पास है, जब तुम सेपरेट हो जाओगे उससे पहले मेरे कहने से 2 कार्य करना। उन्होंने कहा जरूर करेंगे सर। मैंने कहा केवल 1 महीने के लिए शाम को साथ बैठकर भोजन खाना आरंभ करो। उस आधे घंटे के अंदर एक दूसरे के ऊपर चिल्लाओ नहीं, एक दूसरे की बातों को एनालाइज नहीं करो, लेकिन एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, एक दूसरे के साथ समय बिताओ। उन्होंने कहा सर हम 1 महीने के लिए करेंगे। और दूसरी बात मैंने उस लड़की को बोली कि मैं आपके हस्बैंड को तभी एक शर्त पर देखूंगा जब आप इसका हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी के अंदर लेकर आओगी।
वो मुस्कुराने लगी। मैंने कहा 4 ओपीडी की बात है, मान लीजिए मेरी बात को। उसने कहा ठीक है सर, आप कहती हो तो मैं ज़रूर करूँगी। दोस्तों मैंने डिस्चार्ज किया। वो दोनों मेरी ओपीडी के अंदर आने लगे, हॉस्पिटल में आने लगे। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता बीते दोस्तों। 4 हफ्ते 4 महीने में बीते, 4 महीने 4 साल में बीत चुके हैं दोस्तों। वो आज भी मेरी ओपीडी के अंदर आते हैं, हाथ पकड़ कर आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो चुकी है और उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को दोस्तों विड्रॉ कर लिया है। दोस्तों भौतिकता, इस रेस के अंदर दौड़ना हमारे समाज को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। यदि आज इस समाज को, इस जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो उसके लिए संबंधों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। दोस्तों कोई अमाउंट ऑफ प्रवचन, कोई अमाउंट ऑफ अध्यात्म हमारे जीवन को वंडरफुल नहीं बना सकता, लेकिन शास्त्र पढ़ने के साथ साथ दोस्तों शास्त्रमयी जीवन होना, यही हमारे समाज को, हमारे जीवन को दोस्तों श्रेष्ठ बना सकता है। आज इस मंच से मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए दोस्तों। इस भौतिकता की जिंदगी के अंदर दोस्तों अपने जीवन को वंडरफुल बनाना, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, यही हमारे जीवन की दोस्तों यथार्थ आध्यात्मिकता है। हमारे अपने एक्सपेरिमेंट जो हमने अपने हॉस्पिटल में किए हैं वो ये दिखाते हैं कि वो लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं रहते जिनके पास अधिकतम धन होता है या जो ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जीवन उनका श्रेष्ठ रहता है। बीमारी से मुक्त वो लोग रहते हैं जिनके जीवन तनाव मुक्त होता है, जिनके जीवन के अंदर खुशी होती है, जिनके संबंधों के अंदर शुक्राना की भावना होती है, जो एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना दोस्तों लेकर आते हैं। आज मैं आपको संदेश देना चाहूँगा दोस्तों कि जहाँ इस संसार को हमने हाई टेक्नोलॉजी से युक्त बना लिया है, आज इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ, हाई टेक के साथ साथ अपने जीवन में हाई टच और कंपैशन और करुणा को भी लेकर आइए। दोस्तों किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है। कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, मज़ा तब है जब आपकी शख्सियत, आपके किरदार से भी दोस्तों खुशबू आनी चाहिए। दोस्तों ऐसी शख्सियत बनाइए, ऐसी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए कि जब आप कहीं पर जाएं तो आपकी रूहानियत, आपके जीवन का प्यार, आपके जीवन की शांति की वाइब्रेशन किसी भी व्यक्ति के दुख को, उसके कष्ट को दोस्तों हर लें, एक गिरे हुए व्यक्ति को उठा दें, एक व्यक्ति को श्रेष्ठ दोस्तों बना लें। ये शक्ति दोस्तों असंभव को संभव करने की, ये शक्ति दोस्तों असाध्य को साध्य करने की दोस्तों, ये किसी महात्मा, देवात्मा या किसी व्यक्ति के लिए यूनिक नहीं है दोस्तों। ये आप सब जैसे बच्चों की, जिनके अंदर एक छुपा हुआ महात्मा है दोस्तों, आप सबके अंदर ये शक्ति है कि आप अपने के साथ साथ पूरे दुनिया, देश और विश्व के आत्माओं का भी दोस्तों उद्धार कर सकते हो, उनको भी सुकून और शांति दोस्तों दे सकते हो। दोस्तों इस मंच से तीसरा संदेश जो आज मैं आपको देना चाहूँगा वो मेरे जीवन की तीसरी कहानी है दोस्तों। ये बात है दोस्तों 2001 की, जब मैं जॉन हॉपकिंस अमेरिका से वापस आया था और मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई के लिए दोस्तों पढ़ रहा था। दोस्तों उस समय हमारे देश के अंदर 5 सीटें होती थी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, और मुझे उस सीट को चाहिए था। दोस्तों मेरे साथ मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर सब एग्ज़ाम दे रहे थे, और मैंने अपनी मदर को कहा कि मैं दिल्ली में आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं अमेरिका को छोड़कर आया हूँ और मैं केवल एक ही अटेम्प्ट दूंगा, लेकिन 5 सीटों में से एक सीट मिलना मुश्किल है क्योंकि बहुत सीनियर और बड़े बड़े लोग इसको एग्ज़ाम को देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे को सीटें कितनी है? मैंने कहा 5। और तुम्हें कितनी चाहिए? मैंने कहा मुझे 1 चाहिए। तो उन्होंने कहा 4 को हटाओ बेटा और 1 पर अपना लक्ष्य को फोकस करो, केवल लक्ष्य पर ध्यान दो। मैं अपने कमरे में आया और कमरे में आकर आप जैसा ही छोटा था दोस्तों, और मैंने अपने रैक के आगे, अपनी टेबल के आगे लिख लिया कि ये 1 सीट मेरे लिए है। दोस्तों 19 जुलाई 2001 से मैंने पढ़ाई आरंभ की कार्डियोलॉजी की, और 9 फरवरी 2002 तक मैंने पढ़ाई की और 9 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था। दोस्तों 9 फरवरी 3 घंटे का एग्ज़ाम देके जब मैं आया तो मेरे साथ बाहर कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने को रेडी नहीं था। मेरे बड़े सीनियर्स, मेरे मित्र ने मुझे ये कहा कि डॉक्टर मोहित आप घर जाइए, शाम को आपको 100 क्वेश्चंस का पेपर मिल जाएगा ताकि आप अगले साल अच्छा एग्ज़ाम दे पाएँ। मुझे बहुत दुख महसूस हुआ। मैं घर गया और अपना एंजॉय करने लगा क्योंकि मुझे दूसरा अटेम्प्ट देना ही नहीं था। मैं रिलैक्स करता रहा दोस्तों, और 5-15 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो मेरी कंट्री के अंदर फर्स्ट रैंक थी पूरी कंट्री के अंदर, और मेरी परसेंटाइल 95% थी, और सेकंड रैंक 78, 77, 76 और 75% थी दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि जब आप अपनी सक्सेस को, अपने माइंडसेट को, अपनी इंटेंशन को ग्लू कर देते हैं और अपने मन के आगे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देते हैं दोस्तों, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति आपकी सक्सेस को आपसे दूर नहीं ले जा सकती है दोस्तों वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। केवल इसका एक इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है अपने संकल्पों पे विश्वास रखना, अपने आप पर विश्वास रखना। दोस्तों, यदि आपके संकल्पों में धैर्यता है, यदि आपके संकल्पों में दृढ़ता है दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे आपकी सक्सेस को नहीं छीन सकती है। ये है योग की पराकाष्ठा, ये है मेडिटेशन की पराकाष्ठा दोस्तों। इसलिए आज मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि अपने जीवन के अंदर कभी भी नकारात्मक संकल्पों को मत लेकर आना। आज हम ये सोचते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरे देश का भविष्य क्या है, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है दोस्तों। और बार बार नेगेटिव प्रोग्रामिंग जब हम अपने मन की करते हैं तो आपका मन केवल एक ही कार्य करता है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। दोस्तों, अपने मन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने मन और जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने जीवन को जैसे देखना चाहते हैं उस संकल्पों को अपने मन के अंदर रचें, उस श्रेष्ठता को अपने मन के अंदर रचें, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है दोस्तों। अपने विचारों को रीडिजाइन करते हुए उसको एक नया आयाम दे। दोस्तों, हमारा मन एक प्रोजेक्टर की तरह कार्य करता है। अगर मन के अंदर हम सुंदर संकल्प डालते हैं तो वो सुंदर संकल्प मैग्नीफाई होते चले जाते हैं, लेकिन अगर मन के अंदर डर, भय और चिंता के संकल्प डालते हैं तो वही संकल्प मैग्नीफाई होकर हमारी खुशी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं दोस्तों। आज अपने जीवन से चौथा संदेश दोस्तों मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है दोस्तों। द ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। हर पल हमारा जीवन, हर पल हमारा संसार परिवर्तित हो रहा है दोस्तों, और इस प्रोसेस के अंदर हमें स्वयं को डालना पड़ेगा, इस प्रोसेस के अंदर हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे जीवन की चौथी कहानी आज मैं आपको सुनाता हूं। दोस्तों, ये भी बात है 2001 की, कि जब मैं अमेरिका से आया था उस समय मेरा वेट 96 केजीज होता था। मुझे डायबिटीज थी, मुझे हाइपरटेंशन थी और मुझे फैटी लिवर था, और नेचुरली मुझे थायराइड भी था। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए मेरी पिक्चर 2001 की अमेरिका के अंदर डिज्नीलैंड ऑरलैंडो में, जब मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, जब मैं इंडिया आया तो मेरे अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी ने मुझे बोला कि डॉक्टर मोहित, आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी आपकी होनी चाहिए। दोस्तों, ये बात मुझे बहुत छुई, और 16 जुलाई 2001 से मैंने अपने आप को एक प्रोसेस के अंदर डाल दिया। अपनी बॉडी के लिए रोज व्यायाम करना आरंभ किया और अपने भोजन को क्वांटिटी से क्वालिटी में कन्वर्ट किया। आज दिन तक भी मैंने किसी डाइटिशियन को, किसी जिम ट्रेनर को कंसल्ट नहीं किया, लेकिन रोज अपने जीवन के अंदर संयम लाकर परिवर्तन लाया दोस्तों। और 6 महीने जब मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था, 9 फरवरी 2002 तक मैंने 23 किलो वजन लूज किया। मेरी डायबिटीज, मेरी हाइपरटेंशन, मेरी थायराइड दोस्तों हमेशा के लिए डिसअपीयर कर गई। और दोस्तों, ग्रेटनेस ये नहीं थी, ग्रेटनेस ये थी कि आज 22 साल बाद भी आज के दिन तक मैं अपने इसी शेड्यूल को रोज मेंटेन करता हूं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपका जीवन एक प्रोसेस की तरह है, और इस प्रोसेस के अंदर आपको तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को इस प्रोसेस के अंदर डालना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने आप को एक प्रोसेस में डालते हैं, आपकी लाइफ सदा के लिए बदल जाती है, आपका जीवन सदा सदा के लिए परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। इसलिए आज चौथा संदेश जो मैं आपको देना चाहूंगा कि अपने आप को प्रोसेस में डालिए, अपने जीवन को सदा श्रेष्ठ परिवर्तन करके लाइए दोस्तों। आज 5वां संदेश जो आज इस मंच से देना चाहूंगा, और इस संदेश को हम सबको सुनना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये हम सबके जीवन की कहानी है। दोस्तों, ये बात है आज से करीब कई वर्ष पहले की। 2 भिक्षु जा रहे थे, और 2 भिक्षु जाते जाते दोस्तों रास्ते में नदी पार करने का टाइम आया। जब वो नदी पार कर रहे थे, उनमें से एक नदी के बीच में एक कन्या फंसी हुई थी। उस कन्या को फंसे देखकर एक भिक्षु को दया आई, और उसने उठाकर उसे अपने सर पर रखकर नदी के पार कर दिया। दोस्तों, जैसे ही उसने ये किया, दूसरे भिक्षु को उस पर बहुत गुस्सा आया।
उसने कहा कि हमारे शास्त्रों में तो कन्या को हाथ लगाना पाप है, तुमने कैसे हाथ लगाया। उसने अपने मित्र से बात करना छोड़ दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, उसने उससे बिल्कुल बात करना छोड़ दिया और उसका क्रोध दोस्तों बढ़ता चला गया। जब 5 दिन बीत गए तो 5 दिन बीतने के बाद उसका क्रोध जब चरम सीमा पर आ गया तो अपने मित्र के पास गया और उससे जाकर बोला कि मित्र, तुमने बहुत गलत काम किया है। उसने कहा, मैंने क्या गलत काम किया? तो उसने कहा, आज से 5 दिन पहले तुमने उस कन्या को सर पर उठाकर रखा था, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो ध्यान से सुनिए उसके मित्र ने क्या कहा। उसके मित्र ने कहा कि मित्र, मैंने तो आज से 5 दिन पहले उसे केवल 5 मिनट के लिए अपने सर पर उठाया था, तुम तो पिछले 5 दिनों से उसे अपने सर पर उठाकर दोस्तों घूम रहे हो। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर भी इसी प्रकार से होता है। कभी कभी लोग हमारे अनुसार नहीं होती, कभी कभी परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन लोगों की बातों को, लोगों की नेगेटिविटीज को अपने मन के अंदर दोस्तों हम लोग रख लेते हैं। आज कोई व्यक्ति हमको बुरा बोलता है तो उसकी बातों को हम अपने मन के अंदर रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करते करते आज हम सबका मन नहीं रहता, हमारा मन आज कूड़ेदान बन चुका है। देखिए अपने मन को दोस्तों, आज हर व्यक्ति के मन के अंदर क्रोध का आना, इरिटेशन का आना, दोस्तों हर व्यक्ति के मन के अंदर ईर्ष्या और घृणा का आना, कंप्लेन और एक्सपेक्टेशंस का आना, दोस्तों क्रिटिसिज्म का आना और कंपटीशन का आना, ये सब बातें आज हमारे संसार ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर दोस्तों डाल दी है। दोस्तों, आज इस मंच से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर घृणा है और जिस व्यक्ति के मन के अंदर क्रोध है दोस्तों, चाहे वो कितने भी शास्त्र पढ़े, चाहे वो कितने भी योग लगाए, चाहे वो कितने भी भाषण दे दोस्तों, वो व्यक्ति ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दे सकता है। दोस्तों, शास्त्र पढ़ने का आधार, आध्यात्मिकता का आधार ही दोस्तों है, वो है अपने मन की सफाई करना। दोस्तों, जैसे आप लोग रोज अपने शरीर की सफाई करते हैं, रोज अपने शरीर को नहलाते हैं दोस्तों, उसी प्रकार आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अपने मन को भी रोज साफ करें। दोस्तों, आप सबका जितना सुंदर मन होगा, जिस मन के अंदर प्यार की भावनाएं होंगी, जिस मन के अंदर सुकून की भावनाएं होंगी, जिस मन के अंदर करुणा की भावनाएं होंगी दोस्तों, वो मन जो है श्रेष्ठ रहेगा, वो मन सदा हर एक को सुख देगा, वो मन सदा हर एक को शांति और प्यार दोस्तों देता रहेगा। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। तो दोस्तों, अपना चेहरा, अपना मुख, अपना जीवन सदा मुस्कुराते हुए रखिए। यही मुस्कुराहट हमारे जीवन का एसेंस है, यही मुस्कुराहट हमारे जीवन का दोस्तों सत्य है। और दोस्तों, 6वां संदेश जो आज मैं इस मंच से आपको देना चाहूँगा, ये बहुत अद्भुत संदेश है और ये हमारे भारत का गौरवमय इतिहास दोस्तों झलकाता है। दोस्तों, ये संदेश जो है, ये है सहयोग की शक्ति। बहुत समय पुरानी बात है कि एक छोटी सी चिड़िया जो है अपने बच्चे को लेकर समुद्र के ऊपर से जा रही थी, और जैसे वो जा रही थी तो उसका बच्चा समुद्र में गिर गया और उसने समुद्र से कहा कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। लेकिन समुद्र ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तेरे बच्चे को ढूंढूंगा। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन समुद्र ने उसका बच्चा उसको नहीं दिया। तो उसको गुस्सा आया, उसने कहा समुद्र, मैं तेरे को सजा दूंगी और मैं तेरे को खाली कर दूंगी। और उस चिड़िया ने अपनी बीक के अंदर पानी भरकर समुद्र को खाली करना चालू कर दिया। दोस्तों, कई घंटे बीत गए लेकिन समुद्र खाली नहीं हुआ। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वहाँ पे हजारों चिड़ियाओं का झुंड जा रहा था और वो वहाँ पर आया कि बिटिया तू क्या कर रही है? उसने कहा मेरा बच्चा इसने ले लिया, इसको मैं सबक सिखा रही हूँ। तो उसने कहा ऐसा नहीं होता, तू हमारे साथ चल। तो उस चिड़िया ने उन सबको कहा कि मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। सहयोग दे सकते तो आओ, सलाह है तो अपने पास रखो। वो सब हैरान हो गए। उन चिड़ियाओं के झुंड ने कहा कि चल हम तेरे को भी सहयोग देते हैं, और वो सब भी आकर अपनी बीक में पानी भरकर उस समुद्र को खाली करने लग गए। दोस्तों, समय बीता, समुद्र हंस रहा था क्योंकि उसे पता था कुछ भी नहीं होने वाला और वो आराम से अपना कार्य करता रहेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने कहा कि ये सब तुम क्या कर रही हो, और वही कहानी उन्हें बताई गई। तो गरुड़ जी ने कहा समुद्र ऐसे खाली नहीं होगा। तो उस चिड़ियाओं के झुंड ने कहा कि गरुड़ जी हमें सलाह नहीं चाहिए, हमें सहयोग चाहिए, सहयोग दे सकते तो आइए, सलाह है तो अपने पास रखिए। गरुड़ जी ने जैसे ही सुना
वो भी उनकी मदद करने के लिए आ गए, पर समुद्र को मालूम था कि इससे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा समय और बीता तो वहाँ पर घूमते घूमते विष्णु जी आए और विष्णु जी ने कहा, गरुड़ तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी सवारी की आवश्यकता है, चलो मुझे कहीं जाना है। तो गरुड़ ने कहा कि भगवान मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं इस नदी को, समुद्र को खाली करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गरुड़, विष्णु हंसने लगे और उन्होंने कहा कि गरुड़ ऐसे थोड़ी ना खाली होता है, चलो तुम मेरे साथ। तो गरुड़ ने कहा, भगवान सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए, सहयोग दे सकते हैं तो आइए। विष्णु जी हंसने लगे और उन्होंने आकर उसकी मदद की और 2 सेकंड के अंदर समुद्र ने उनका बच्चा निकालकर दोस्तों दे दिया। दोस्तों, जीवन में सबसे सस्ती चीज सलाह होती है। यदि एक मांगो तो हजारों मिलती है, और जीवन में सबसे महंगी चीज सहयोग होती है, हजारों मांगो तो एक भी नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, जीवन में हर एक को सहयोग देना, और सहयोग ही हमारे जीवन की पावर है, सहयोग ही हमारे जीवन की दोस्तों शक्ति है। और आखिरी संदेश दोस्तों जो आज इस मंच से मैं आपको देना चाहूंगा कि जीवन में आपको 24 घंटे मिलते हैं, आपको 1440 मिनट मिलते हैं। दोस्तों, आज इस मंच से मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि अपने जीवन में स्वयं के लिए, स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए, स्वयं को एम्पावर करने के लिए दोस्तों 20 मिनट रोज निकालिए। जैसे आप अपने शरीर को चार्ज करते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं दोस्तों, इसी प्रकार अपने मन को चार्ज करना भी दोस्तों रोज सीखिए। मेरे जीवन के अंदर भी दोस्तों यही हुआ था। जब मेरे ब्रेन की इलनेस आई और मेरे ब्रेन की सर्जरी दोस्तों की गई, और अल्टीमेटली देखा गया कि मेरे ब्रेन की सर्जरी करके ये लेजन को निकाला है, मात्र 6 महीने में दूसरा लेजन आ गया, और मुझे पता था इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता दोस्तों। तब मैंने योग का प्रयोग और मेडिटेशन का प्रयोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर करना आरंभ किया दोस्तों, और 1 साल तक राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया। इमेजिन करिए, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट और अध्यात्म की शक्ति को अपने ब्रेन के ऊपर वो प्रयोग रोज कर रहा था दोस्तों। 1 साल रोज 3 बजे उठकर अपने ब्रेन के ऊपर जब मैंने इस योग का प्रयोग किया दोस्तों, 1 साल की मेडिटेशन के बाद ये लेजन मेरे ब्रेन से संपूर्ण रूप से दोस्तों गायब हो चुका था। दोस्तों, ये योग की शक्ति है। आज केवल सुनने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, लेकिन योग की शक्ति हमारे ब्रेन, हमारी लाइफ को संपूर्ण परिवर्तित कर देती है। लेफ्ट ब्रेन के साथ साथ हम अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, और हमारा लाइफ एक सुंदर, एक आचरणमय, एक उदाहरणमय दोस्तों जीवन हमारा बन जाता है। आज मैं आपको यही संदेश दोस्तों देना चाहूँगा कि मात्र कुछ सेकंड निकालकर शांति की भावना, परमात्मिक प्योरिटी को, परमात्मिक खुशी और आनंद को दोस्तों, और परमात्मिक सुकून और ज्ञान को अपने जीवन में आने दीजिए। ये जीवन चलता चला जाएगा दोस्तों, लेकिन आज जहाँ प्रेशर्स हैं, जहाँ मोबाइल है, जहाँ कार्य है, जहाँ हमें सब कुछ करना है, केवल कुछ पल अपने जीवन में शांति का अनुभव दोस्तों ज़रूर करें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि एक बारी एक महात्मा के पास ऐसे लोग गए, उन्होंने बोला कि हम अपने जीवन को कब परिवर्तित करें। तो उन्होंने कहा कि मरने से पहले, केवल 1 दिन पहले करना, तभी तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। पर उन्होंने बोला हमको तो समय नहीं मिलता है, तो हम कब याद करें, केवल 1 दिन पहले। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा हमें तो ये नहीं मालूम कि हम कब मरेंगे। तो उन्होंने कहा फिर आज याद करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आज का ये दिन आपके आने वाले जीवन का पहला दिन होगा, और आज के बाद आप अपने जीवन को किस तरह चलाते हैं, इसका निर्णय केवल केवल और केवल आप ही करेंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, सद्मंगल की कामना करते हुए, इन वचनों के साथ, शुभ आशीष के साथ और शुभ मंगल के साथ, दुआओं के खजानों के साथ, परमात्मिक दुआओं के साथ दोस्तों, आप सबको इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और श्रेष्ठ जीवन का मंगलमय आपका हो दोस्तों। सदा परमात्मिक छत्र छाया और सुकून आपके जीवन में रहे। इसी शुभ भावना के साथ दोस्तों आप सबसे मैं आज्ञा चाहता हूँ। ओम शांति और शुक्र।